आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी है। अब तक 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे या फिर वहां डॉक्टर थे। इनके नाम मैं आपको बता चुका हूं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर सज्जाद अहमद, और हम आपको इनके बारे में बता चुके हैं। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के 52 लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उनके मुताबिक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया ये सभी जूनियर डॉक्टर्स हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यह पूछताछ की गई है। दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर एक अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवाद की प्रयोगशाला बनी हुई थी। यह 70 एकड़ जमीन किसी ना किसी ने इस यूनिवर्सिटी को सस्ते दाम में या फिर हो सकता है मुफ्त में अलॉट की होगी। इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कानून जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। लॉ पढ़ाया जाता है। इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक हॉस्पिटल भी है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन्हीं डॉक्टर्स में से कुछ आतंकवादी हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद के धौज में है, यह मेवात से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, उस मस्जिद के इमाम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह इमाम भी मेवात का ही रहने वाला था और बाद में धौज की किसी मस्जिद का इमाम बन गया। मेवात में इस समय 130 से ज्यादा मदरसे हैं। मेवात में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी, इसे आप इन आंकड़ों से देखिए। वर्ष 1981 में मेवात की कुल जनसंख्या में मुस्लिम 66% थे। 2001 की जनगणना में यह बढ़कर 75% हो गए। 2011 की जनगणना में मेवात में मुस्लिम आबादी बढ़कर 79% से ज्यादा हो गई। आप देखते जाइए कैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है एक खास धर्म की, और 2025 में तो यह जनसंख्या अब और भी ज्यादा हो चुकी होगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि व्हाइट कॉलर टेरर के लिहाज से मेवात और फरीदाबाद, जो दिल्ली के बहुत नजदीक हैं, आतंकवादियों के लिए एक नया सेफ हाउस बनता जा रहा है, जहां वो खुद भी छिपते हैं, अपने हथियारों को छिपा कर रखते हैं, अपने विस्फोटकों को छिपा कर रखते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास काम करने वाले लोगों को भी ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाते हैं।